हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग एसपी के लास्ट के 2 चैप्टर्स देखेंगे। फर्स्ट 11th है फिनेंशियल मार्केट। फर्स्ट 10 चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे पोस्टेड है, आप जाके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स और ओसीएम का पोर्शन भी खत्म हो चुका है। ये हमारा एसपी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग बुक कीपिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो टू फाइनेंशियल मार्केटिंग या फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ पे हमारे जो स्टॉक्स है या फिर असेट्स है, जो फाइनेंशियल असेट्स है, वो परचेसिंग एंड सेलिंग जहाँ पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते हैं अगेंस्ट द मनी। सो इसमें क्या होता है, इन दिस सेंस द फाइनेंशियल मार्केट एंड एक्ट्स एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स। मतलब ये क्या है, एक लिंक है किसका, तो ये हमारे जो मार्केट है और जहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स है वो लोगों का। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटेड इन द मॉनेटरी एग्रीमेंट। मतलब इसमें एक मॉनेटरी एग्रीमेंट रहता है जिसमें 2 पार्टीज रहता है, एक रहता है बायर, एक रहता है सेलर। द इंस्ट्रूमेंट सर्व्स द फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम द वन पार्टी एंड द फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू द अदर। मतलब एक से खरीदा जाता है, एक को बेचा जाता है, जहाँ पे हम लोग शेयर्स, बॉन्ड्स एंड ऑल में इन्वेस्ट करते हैं वो। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, डेरिवेटिव्स है, कमर्शियल पेपर्स है। अभी इसके फंक्शंस क्या क्या है या फिर ये किस हिसाब से वर्क करते हैं? तो पहला है अट्रैक्टिंग द फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द फंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। अभी देखो शेयर मार्केट इतना अच्छा बढ़ रहा है तो हम लोग भी सोचते हैं ना शेयर मार्केट में हम लोगों को इन्वेस्ट करना है वगैरह, सेम। फिर आता है चैनलाइजिंग द फंड्स। These funds are directed to corporations of the government entities and the other borrowers in need of capital। मतलब जब भी कैपिटल की जरूरत होती है वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये फंड्स वगैरह अरेंज करते हैं या फिर बोरो करते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। जो लॉन्ग टर्म के लिए, सालों साल के लिए या परमानेंटली जो कैपिटल हमारे इसमें या फिर जो मनी या फिर जो कैपिटल हमारे बिजनेस में लगता है वो होता है कैपिटल। और जो मनी लाइक शॉर्ट टर्म 1 ईयर के अंदर जो खत्म हो जाएगा उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर लेंडिंग। अभी फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केटिंग के? तो पहला है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एक नाम से दूसरे नाम पे वो रिसोर्सेज क्या होकर ट्रांसफर किए जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द लेंडर्स, इन्वेस्टर्स टू द अल्टीमेट यूजर्स, बोरोवर्स ऑफ द बिजनेस, इंश्योरिंग द एलोकेशन ऑफ कैपिटल। मतलब जो कैपिटल है वो हम लोग एलोकेट करते हैं जैसे जैसे यूज जरूरत होगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिव यूजेज। फाइनेंशियल मार्केट अलाउ द प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड्स। मतलब हमारे पास जो फंड्स या फिर हमारे पास जो कैपिटल, अभी इकोनॉमिक्स में वगैरह हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं वाइल डिमांड उसकी अनलिमिटेड रहती है। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस हिसाब से कर सकते हैं वो देखा जाता है। सेम में यहाँ पे प्रोडक्टिव यूजेज में भी वही देखा जाता है कि हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है वो मिनिमम है, पर वो मिनिमम फंड्स में से मैक्सिमम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपेंशन या ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए उस पर देखा जाता है। एनहांसिंग द इनकम। अभी कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना ट्राई करेगी। इन्वेस्टर्स कैन अर्न द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके शेयर्स हो तो डिविडेंड, डिबेंचर्स हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड इंटरेस्ट तो एक लिमिट पे ही मिलता है बट डिविडेंड उतना अच्छा मिलते जाएगा और इवन ये हमें एनहांस करेगा हमारे नेशनल इनकम ग्रो करने के लिए। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल ये बिजनेस का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि कैपिटल इज अ फाइनेंस जो बिजनेस चलाने के लिए हमें लगता है। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो, हर जगह कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। द प्राइस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट आर डिटरमाइंड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब मेरी जितनी डिमांड है उस हिसाब से वो सप्लाई होना चाहिए। The interaction between the investors that are the suppliers of the fund and the corporations, the user of the funds, helps to determine the fair price of the financial asset। मतलब मेरा जो financial asset है उसका fair value देखा जाता है। फिर आता है सेल मैकेनिज्म। अभी हर जगह परचेसिंग एंड सेलिंग होता है तो फाइनेंशियल मार्केट में भी परचेसिंग एंड सेलिंग होता है। कोई असेट, कोई शेयर सेल करता है तो कोई परचेस करता है। ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट में ही चलता है। फिर आता है मोबिलाइजिंग द फंड्स। Financial market plays a key role in the mobilizing the funds by linking the investors and the corporations This enables to invest their savings based on the person preference and risk assessment, leading to the productive utilization of funds. यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल फंड। मतलब मोबिलाइजेशन फंड क्या है कि जहाँ पे एक इन्वेस्टर और कॉरपोरेशन, मतलब हमारे जो सेवर्स एंड बोरोवर्स है वो लोगों में एक लिंक क्रिएट करता है ताकि हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर पाए, उसके अगेंस्ट रिटर्न्स कुछ तो मिले और कोई तो बिजनेस चलाने का रिस्क ले ले।
फिर आता है लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, मतलब हम लोग इजीली उसको है ना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए भी लॉक इन कर के रख सकते हैं या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। फिर रहता है ईजी एक्सेस। फाइनेंशियल मार्केट ये आज के टाइम पे मतलब जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तब से काफ़ी ईजी है एडजस्ट करने चलाने के लिए वगैरह। ये एक बहुत ईजी टू हैंडल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं और ये अच्छे से अच्छे रिटर्न्स हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल मार्केट कंट्रीब्यूट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग्स इनटू द कैपिटल, मतलब हमारे जो सेविंग्स होते हैं उसको कोई तो कंपनी का कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है और ये इकोनॉमी के लिए भी हम लोगों को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अभी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट क्या होता है कि हमारा जो कॉल मनी हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, डिपॉजिटर्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर मार्केट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती है। वेल कैपिटल मार्केट में हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट रहता है और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ होता है। इंडस्ट्रियल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अभी आते हैं मनी मार्केट की तरफ। मनी मार्केट मैंने पहले बोला था कि मनी मार्केट इज़ व्हाट शॉर्ट टर्म, एक साल के अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों को कवर अप करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोगों ने स्टॉक हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बस ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर्स या ट्रेजरी बिल्स ये सब अरेंज करते हैं और एक साल में वो क्लियर आउट होता है, उसकी एक्सपायरी विद इन ईयर हो जाती है। शॉर्ट टर्म फंड या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है, तो शॉर्ट टर्म में तो एक साल तक का ही रहता है। दूसरा होलसेल मार्केट, द मनी मार्केट इज अ होलसेल मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म डेप्थ एंड द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इन द लार्ज वॉल्यूम, मतलब इसमें ना बड़ी बड़ी अमाउंट्स हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, इसके लिए वो होलसेल मार्केट भी बोला जाता है। ट्रांजैक्शन मेथड्स, ट्रेडिंग इज अ मनी मार्केट टिपिकली हैपन्स ओवर अ फोन, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ फोन और ईमेल वाया से वगैरह सारी चीज़ें होती है। पार्टिसिपेंट्स, द पार्टिसिपेंट ऑफ अ मनी मार्केट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो है आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स और कॉर्पोरेट्स, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। फिर आता है इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। Transaction in the money market are generally impersonal between the meaning they don't involve the personal relations और interactions, मतलब क्या ये एक टाइप का रिलेशनशिप है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीनिंगफुल या फिर कोई भी ऐसे इंटरेक्शंस वगैरह देखते हैं मीनिंग डोंट इन्वॉल्व पर्सन, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशंस है वो प्रॉपर फुल प्रोफेशनल है, इसमें कोई भी टाइप का इंटरेक्शन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन एज अ प्राइवेटली नहीं होता है, यहाँ पे पूरा अलग से होता है। नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पहले फिजिकल होता था तो इंटरेक्शन आमने सामने हो जाते थे, जोग्राफिकल एरियाज मैटर करती थी, पर अभी मैटर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो दुनिया में कहीं भी रहो हम लोग वो ट्रांजैक्शंस या फिर वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर आता है लिक्विडिटी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड मीनिंग दे कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब यहाँ पे जो मनी मार्केट हमारा है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्विक नॉन क्विक दो पार्ट्स रहते हैं, बट इसमें रिटर्न्स एज कम्पेयर कम रहते हैं पर रिस्क भी उतना ही कम होता है, और इसमें जो भी है हम लोग इजीली कैश, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें मेजर सेगमेंट्स क्या होता है, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट में कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स है। तो पहले हम लोगों ने आरबीआई पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बेसिकली मनी सप्लाई के लिए हेल्प करती है, मनी प्रिंट भी आरबीआई करती है और वही सप्लाई करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी यही इशू कराती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं ट्रेजरी बिल्स, दैट इज टी बिल्स, जिसमें हम लोग जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसमें रिस्क नहीं होता है बट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज पीएसयू, ये भी कमर्शियल पेपर एंड वर्किंग पेपर्स इशू करती है। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो ये भी अच्छा खासा रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, जो लोग बोरोवर एंड लेंडर्स दोनों भी है, मतलब वो लोन लेती भी है और लोन देती भी है। इसमें रेपो मार्केट हो गया, रिजर्व रेपो मार्केट हो गया। फिर आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या करती है, जनरली हम लोगों को लेंडर्स का काम करती है, जहाँ पे हम लोग पॉलिसीज वगैरह लेते हैं, कल जाके कुछ नुकसान हो तो वो फुलफिल हो। जब म्यूचुअल फंड्स हो या फिर लिक्विड स्कीम्स हो या फिर हम लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग द वे ऑफ द पब्लिक टू इन्वेस्ट द शॉर्ट टर्म फंड, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स या फंड्स वगैरह डालते हैं तो ये सारी चीज़ें भी म्यूचुअल फंड्स में आ जाती है। फिर आती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का या फिर
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट करती है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अदर बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड है, जैसे यूटीआई दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं कॉर्पोरेट्स। Corporates often borrow from the money market and issue the commercial papers in the short term promissory note। मतलब कॉर्पोरेट क्या करती है, बोरो तो करती है, मनी मार्केट से बोरो करती है और उसके अलावा वो कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी इशू करवा देती है। फिर आते हैं प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बीच में ट्रांजैक्शंस करते हैं और जो लोग बाय करते हैं एंड अंडरराइट करते हैं। अंडरराइटर के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियोस में। अंडरराइटर इज अ टाइप ऑफ अ ब्रोकर जो हम लोग कंपनी को गारंटी देता है कि मैं आपके पर्टिकुलर शेयर सेल करके दूंगा, इनकेस नहीं होते हैं तो मैं खुद के नाम पे खरीद लूंगा। ठीक है, सो आते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अभी मनी मार्केट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो पहला है कॉल मनी एंड नोटिस मनी। कॉल मनी मतलब क्या, एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें क्या होता है कि मैं बोरो करी हूँ शॉर्ट पीरियड के लिए, यूजुअली 1 और 2 डेज के लिए रहता है और उसके बाद मेरे को उसको पे ऑफ करना पड़ता है। नोटिस कॉल क्या होता है, 2 डेज से लेके 14 डेज के बीच में मैं कोई भी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, जैसे कि बोरो करती हूँ या लेंड करती हूँ पैसा फॉर 2 डेज और मोर देन 2 डेज अप टू 14 डेज, बट नॉट मोर देन 14 डेज, तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी, जो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट के हिसाब से कहा जाता है। फिर आते हैं ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे ये शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी मैच्योरिटी डेट या तो 91 डेज या तो 182 या 364 डेज होती है। 1 ईयर के अंदर होता है, इसके लिए 365 नहीं काउंट होगा, ओनली 364 डेज काउंट होगा। इस पे डिस्काउंट भी होता है, रिडीम हमेशा पार पे ही होगा। इसके लिए उसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। पार पे फेस वैल्यू पे रिडीम होता है तो इसके लिए जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू होता है 25,000 एंड देयर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 5,000 करना पड़ता है। सो नेक्स्ट आता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल और द कमर्शियल बिल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द बायर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर द क्रेडिट सेल्स। मतलब क्रेडिट सेल्स के अंडर हम लोगों ने, कोई भी बायर हो या सेलर हो जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सेल किए होते हैं या परचेस किए होते हैं, उसको बोलते हैं। और कमर्शियल बिल्स जो रहता है वो एक्सेप्टेबल बाय कमर्शियल बैंक्स, हमारी जो होती है उनकी तरफ से जो भी बिल्स आते हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स बिल्स। फिर आते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ये बेसिकली सिडबी या प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, जो प्रोमिसरी नोट्स वगैरह बना के देते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनको बोलते हैं। इसको भी डिस्काउंट मिल जाता है। इसके रिटर्न्स भी काफ़ी हद तक हाई होते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है, आप 7 दिन से लेके 1 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। मिनिमम अमाउंट होता है 5 लाख, फिर मल्टीपल होता है 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मिनिमम 5 एंड मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली एक अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है, जहाँ पे हमारे कमर्शियल बैंक्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो उस पर वर्क करता है। इसमें जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक अपने फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 लाख रुपीज़ का होता है। आप 7 दिन से लेके 1 साल तक इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो, पर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है जहाँ पे 3 साल तक के रह सकते हैं और इस पे भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है फेस वैल्यू पे बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली मार्केटेबल डेप्थ। डेप्थ इज अ टाइप ऑफ लोन जो मार्केट में होता है और जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज दोनों की तरफ से आता है। These securities are considered as safe to invest as a interest payment repayment of the principal is guaranteed by the government। यहाँ पे सेफ है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि आपको, आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उसके अगेंस्ट आपका जो रिटर्न है वो आपको मिलने ही वाला है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटीज, कोई भी किसी भी वे से ये इशू हो सकता है। फिर आता है रेपो और रीपर्चेस अग्रीमेंट। रेपो क्या होता है, इज एन अग्रीमेंट बाय द सेलर और द सिक्योरिटी टिपिकली नीडिंग द फंड्स अग्रीज टू बाय बैक द सिक्योरिटी बाय द लेंडर एट द हाइयर प्राइस। जहाँ पे रेपो का क्या मतलब है कि जहाँ पे मेरे को पैसों की जरूरत है, इसके लिए मैं हाइयर प्राइस में वो मतलब हाइयर प्राइस में रेपो में कहते हैं टिपिकली फंड्स की जरूरत होने की वजह से हाइयर प्राइस में मैं वो या तो परचेस है तो सेल कर दूंगी। रेपो रेट क्या होता है कि जहाँ पे कमर्शियल बैंक जो बोरो करती है वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बोरो करेगी। और रिजर्व रेपो रहता है कि इसके लिए हम आरबीआई क्या कहती है, बोरो करती है बैंक से पैसा, उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। ये भी एक मनी सप्लाई का पार्ट है और यहाँ पे कुछ 24 आवर्स से शुरू होता है हमारा इन्वेस्ट, मिनिमम 24 आवर्स से पर्टिकुलर मंथ्स तक होता है, बट इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म पीरियड का। फिर आता है मनी मार्केट दैट इज और म्यूचुअल फंड दैट इज ट्रिपल एम एफ। जो ट्रिपल एम एफ है या फिर उसको म्यूचुअल फंड भी हम लोग बोलते हैं, वो एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कॉल मनी, नोटिस मनी, सीडीज सब कुछ आता है।
तो इसमें डेप्थ होता है लेस देन 1 लाख हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, नॉट मोर देन 1 लाख, और इसका ऑफरिंग रिस्क जो है बहुत कम है। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क एज कम्पेयर बहुत कम है बाकी मार्केट्स के हिसाब से। यहाँ पे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो ये मनी मार्केट का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। मनी मार्केट एक सिंपल वर्ड्स में वापस बता देती हूँ। मनी मार्केट क्या होता है कि फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वह 1 साल के अंदर अंदर के लिए जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं वो मनी मार्केट होता है, जो इजीली लिक्विडेट हो सकते हैं, इजीली हम लोग एनकैश कर सकते हैं। आगे अभी बढ़ते हैं कैपिटल मार्केट की तरफ। कैपिटल मार्केट एक टाइप का फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, या बोरोड और बोरो किया पैसा या तो बोरो किया जाता है या तो लेंड किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स वगैरह देखा था, वो सारी चीज़ें हमारे कैपिटल मार्केट में आ सकती है। इसमें सेबी का बहुत बड़ा रोल है। सेबी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, कल जाके किसी पे फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा फोकस करती है। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। तो फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सो फर्स्ट है लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स। में इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को क्या करना है, कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं तो पैसा डालना है, कंपनी को पैसा कंपनी चलाने के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये लिंक क्रिएट करती है। डील्स इन द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो हमारा मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें ये डील करती है। ये जो कैपिटल मार्केट है ये बेसिकली मीडियम मतलब मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए जाते हैं वो उसको कहते हैं। जो कंपनीज एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेस इन द लॉन्ग टर्म फंड्स टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशंस और द एक्सपांशन, मतलब ऐसी कंपनी जो क्या करती है, हमें ऐसी कंपनी, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसेस वगैरह हम लोगों को प्रोवाइड करती है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब क्या होता है कि जो ब्रोकर्स हो, अंडरराइटर्स हो, मर्केंट बैंकर्स हो, या फिर हमारे जो बैंकर्स हो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे कैपिटल मार्केट में प्ले करते हैं। जहाँ पे हमारी इशू है, परचेस है, सेलिंग है, शेयर्स की, सर्विसेज की, इन्वेस्टर्स की, बोरोवर्स की, ये सारी चीज़ें इसमें फोकस की जाती है। फिर आता है प्रमोट्स द कैपिटल फॉर्मेशन। ये लॉन्ग टर्म है तो बिजनेस में कैपिटल लाएगा तो इससे हमारा बिजनेस एक्सपैंड होना, बढ़ना, रिजल्ट्स अच्छे देना, डेवलप करना, ग्रो करना, ये सब पे ज़्यादा फोकस करता है। फिर आता है रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट रूल्स ऑफ रेगुलेशन एंड द पॉलिसी। अभी कैपिटल मार्केट है तो यहाँ पे सेबी कंपलसरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब ये शेयर मार्केट आया था इन्वेस्टर्स पे काफ़ी हद तक फ्रॉड्स होते थे, तो वो कम हो या ना हो इसके लिए भी फोकस किया जाता है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है डील्स इन द मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मतलब यहाँ पे मार्केटेबल है, नॉन मार्केटेबल भी है, मतलब ऐसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो इजीली ट्रेडेड है असेट्स, शेयर्स या बॉन्ड्स में। नॉन मार्केटेबल मतलब जो डिपॉजिट्स हो गए, लोन्स हो गए, प्राइवेट प्लेसमेंट्स हो गए, इस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कॉमन पीपल होता है, कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। रिस्क मनी मार्केट के हिसाब से कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, पर उसके रिटर्न्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करते हैं, ये लोगों को प्रॉफिट्स भी मिलता है, इशू राइट्स, बोनस सब कुछ मिलता है। प्रेफरेंस आर ऑल्सो ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट ये लोग इतना रिस्क बेयर नहीं करते जितना इक्विटी करते, इसके लिए ये लोगों को ज़्यादा राइट्स एंड वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलता है। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन जो कॉमन पब्लिक से लिया जाता है। बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन से इशू किए जाते हैं एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पे, इनको रेट ऑफ रिटर्न्स इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वहाँ पे भी हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे कम रिस्क में। पब्लिक डिपॉजिट्स भी वही टाइप है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं कम से कम रिस्क में, बट लॉन्गर पीरियड एज कम्पेयर टू, मतलब नॉट टू शॉर्ट फॉर 1 ईयर बट मोर देन 1 ईयर के लिए। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, दैट इज गिल्ट एज मार्केट भी उसको बोलते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स जहाँ पे हम लोग परचेसिंग एंड सेलिंग करते हैं, जिसपे सबसे कम रिस्क रहता है, इन्वेस्टर्स सेफ रहते हैं, उन पे फ्रॉड वगैरह नहीं होता है, गवर्नमेंट का जो फंड है वो अच्छे से अच्छा होता है। अभी आते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में आता है पहला प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, IPO, सिंपल वर्ड्स में इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कंपनी क्या करती है, पहले फ्रेश शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग IPO बोलते हैं। तो ये IPO या न्यू शेयर्स जो मार्केट में आते हैं फ्रेशली, कंपनी जब भी फ्रेशली नए शेयर्स मार्केट में लाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू सिक्योरिटीज़, और वो आते हैं हमारे प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, तो इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज व्हाट,
कि वही चीज़ें वापस मार्केट में परचेसिंग एंड सेलिंग हो जाता है या किसी थर्ड पार्टी का एक्सचेंज आता है, NSE हो गया, BSE हो गया, ये इन्वेस्टर्स के अंदर विद इन द इन्वेस्टर्स, मतलब अभी यहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लो, कंपनी ने फ्रेशली शेयर्स मार्केट में लाए, वो मैंने खरीदे, ठीक है, फ्यूचर में जाके मेरे को सेल कर दिया, अभी मैंने सेल के किसी और ने खरीदे, तो वो मेरे और वो सेलर बायर के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो सेकेंडरी हो गया, और मेरे और कंपनी के बीच का जो ट्रांजैक्शन था वो प्राइमरी हो गया। सो इसको ही डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब एकदम फ्रेशली नए शेयर्स मार्केट में जब भी आते हैं उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। उसको कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। ये जब एक पैसा कंपनी में आता है तो ये परमानेंटली कंपनी में ही रहने वाला है, कंपनी से बाहर नहीं जाने वाला है। सो उसके टाइप्स क्या है, तो पहला है IPO। IPO इज व्हाट, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी ने जो शेयर्स मार्केट में लाए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था। FPO होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफर, मतलब ये IPO के बाद थोड़े और कैपिटल की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने और शेयर्स मार्केट में लाए फ्रेशली, उसको बोलते हैं FPO। राइट इशू क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, अभी कंपनी को ना शेयर पैसों की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी, और शेयर्स मार्केट में लाएगी। पर और शेयर्स मार्केट में लाने के पहले वो क्या करेगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको बोलेगी कि मैं और सपोज 100 शेयर्स मार्केट में ला रहा हूँ, उसमें से 20 शेयर्स मैं आपको बेच सकता हूँ, मार्केट में मेरी उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, मैं आपको 90 रुपीज़ में वो 20 शेयर सेल कर दूंगी, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। इसके लिए ये जो राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको हम लोग राइट इशू बोलते हैं। फिर आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि जहाँ पे हमारे जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, ये लोगों पे हम लोग फंड्स वगैरह रेस करते हैं, वो बोलते हैं। अभी आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मैंने बोला जो डायरेक्टली कंपनी और मार्केट के बीच में जो कनेक्शन बनता है, मतलब कंपनी का कनेक्शन नहीं, जैसे मैंने बोला कि इनिशियली फ्रेश शेयर्स मार्केट में है, वो मैंने खरीदे मेरे नाम पे और मैंने क्या किया, मार्केट में वापस सेल किया और वो किसी और ने खरीद लिए, राइट, वही। तो ये प्राइमरी मार्केट के बाद चलने वाला मार्केट रहता है, इसके लिए उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। चैप्टर नंबर 11 आपका यहाँ पे खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स, ये सब क्या किया जाता है, परचेस, मतलब सारे टाइप्स के शेयर्स हो, परचेस बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, बॉन्ड्स हो, ये सारी परचेस एंड सेलिंग जहाँ पे किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है ये सेबी के अंडर वर्क करता है। तो इसमें हमारे अलग अलग एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो 1571 में आया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में आया था, वो भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर विच आर यूज टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग सिक्योरिटी। मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक टाइप का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ये सब के करते हैं। अभी आते हैं मार्केट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में। पहला आता है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या रहता है, शेयर्स जहाँ पे हम लोग परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं, डिबेंचर्स करते हैं, तो ये एक उसका मार्केट हो गया। दूसरा सेकेंड हैंड IPO, जो कंपनी और मेरे बीच का ट्रांजैक्शन है, सेकेंड हैंड मतलब मेरे और जो बायर के बीच का ट्रांजैक्शन रहेगा उस पर फोकस करती है। थर्ड है सेबी, सिंपल ध्यान में रखना, जो सेबी के अंडर लिस्टेड कंपनी है दैट इज नोन एज लिस्टेड, अदरवाइज इट इज अनलिस्टेड। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनरेगुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो सेबी गाइडलाइंस के अंदर आता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। स्पेसिफिक लोकेशन, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है स्पेसिफिक लोकेशन पे ऑलरेडी, भले ही इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं पर इनका हेड ऑफिस भी एक स्पेसिफिक प्लेसेस पे है। ट्रेडिंग ओनली थ्रू द मेंबर्स, मतलब इसमें जो भी ऑथराइज या ब्रोकर्स या मेंबर्स रहते हैं वही लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। अभी आते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, द ओवरऑल एक्टिविटीज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ओवरसीज द एग्जीक्यूटिव कमिटी। मतलब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज की चीज़ें मैनेज करती है। तो इसमें जो जो कंपोजिशन होता है, पावर होता है, कमिटी का नाम हो गया, डिफरेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें भी आती है। अदर सपोर्टिंग कमिटीज सच एज एडवाइजरी कमिटी, लिस्टिंग कमिटी, ये लोग भी मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं। तो अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से या फिर उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से वर्क करता है। तो पहला है वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज विद लाइबिलिटी लिमिटेड, कंपनीज विद लाइबिलिटी लिमिटेड बाय द गारंटीज।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब जो एनजीओज वगैरह रहते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर पहला देखते हैं, प्रॉफिट बाद में सोचते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर, मतलब एक सर्टन लिमिट तक ही वो लोग शेयर्स मार्केट में ला सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी, मतलब वो लोग लिमिटेड गारंटी दे सकते हैं कि हाँ बाबा आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी कल इंसॉल्वेंट होने वाली होगी तो अगर 10,000 आपने इन्वेस्ट किया तो एटलीस्ट 7,000 तो हम लोग आपको पे ऑफ कर देंगे, एक लिमिटेड गारंटी वो लोग दे देंगे आपको। सो आता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर जो भी लीगल फ्रेमिंग है या फिर जो भी हमारे फाइनेंस है, लाइसेंस है, ये किस हिसाब से वर्क करते हैं। तो मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारी मेंबरशिप है स्टॉक्स है, वो किस हिसाब से आते हैं, तो इसके फंक्शंस क्या है। तो पहला है मोबिलिटी ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन। अभी क्या है, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, मेरे को रिटर्न आ रहे तो मैं और डाल रही हूँ और पैसा डाल रही हूँ, तो वो छोटे छोटे सेविंग्स बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड, कैपिटल फॉर्मेशन, मैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ पर कंपनी को भी कुछ ना कुछ कैपिटल मिल रहा है ना, उनको भी कुछ तो रिटर्न्स मिल रहा है, मतलब उनको पैसा मिल रहा है काम कंपनी चलाने के लिए और मेरे को रिटर्न्स मिल रहा है, इसके लिए मैं और इन्वेस्ट कर रही हूँ और सेव कर रही हूँ। फिर आते हैं प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, मतलब जो सिक्योरिटीज़ का जो प्राइसिंग है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ज़्यादा डिमांड होगी ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर जाएगा, कम होगी तो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, जीडीपी, सब पे वो डिपेंड करता है। फिर आता है इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। हाँ, यहाँ पे इकोनॉमिकली हमारी जो कंट्री वर्क करती है या फिर जो भी हमारे इकोनॉमिकली हमारे जो कंडीशंस है ये भी मैटर करते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन वगैरह सब कुछ मैटर करता है। प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, अभी ये स्टॉक एक्सचेंज में है जो लिस्टेड कंपनीज है या सभी क्यों बिठाई गई थी, तो पहले के टाइम पे बहुत फ्रॉड्स होते थे, वो ना हो या कम से कम हो ताकि और लोग हमें इन्वेस्ट करें। ताकि देखो अगर मेरे को अगर गारंटी नहीं कि मेरा पैसा मेरे को मिलने वाला है या नहीं और मेरे को लग रहा है कि मेरा फ्रॉड होने वाला है तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, पर वहाँ पे मेरे को एक गारंटी मिल रही है कि मेरे पे फ्रॉड नहीं होगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगी, राइट। से प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, कि जहाँ पे रेडी मार्केट है, मतलब हम लोग इजीली जाके परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर मार्केट में कर सकते हैं, मतलब इजीली एनकैश भी हो सकता है, इजीली हम लोग को पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, मतलब मैंने कहीं तो पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से वो लोग कुछ तो अच्छा यूज़ भी उसका करें और मेरे को अच्छा रिटर्न्स भी उस पर मिल रहा है। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिकली हम लोग किस हिसाब से ग्रो करें। अब इकोनॉमिकली मतलब मनी वाइज ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इन्वेस्ट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे मेरे को कुछ तो रिटर्न्स मिलेगा, वरना मैं इन्वेस्ट करूँगी क्या, नहीं करूँगी, राइट, सेम। फिर आता है प्रोवाइडिंग द स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन, मतलब क्या कि मेरे को द स्टॉक एक्सचेंज अलाउज द हेल्दी स्पेक्यूलेशन इन द इंश्योरिंग द लिक्विडिटी इन द डिमांड फॉर द बैलेंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मैं क्या करूँगी, मेरा जितना डिमांड है उस हिसाब से मार्केट में वो शेयर्स का सप्लाई हो और उनको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, इस पर मैं फोकस करूँगी। नेक्स्ट आता है प्रमोट टू द हैबिट एंड द सेविंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस सिक्योरिटीज, एनकरेजिंग द इंडिविजुअल्स of this to the saving and investment productivity assets rather than the holding अनप्रोडक्टिव एसेट्स। मतलब उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की तो हैबिट क्रिएट हो जाएगी और उसके साथ साथ वही पैसा हम लोग ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ से कुछ तो रिटर्न्स मिले, ना कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी रिटर्न्स हमें नहीं मिलने वाले हैं। अभी जो मेजर लिया बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत पुराने जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो आया था 1875 में। 1875 में इनका ऑफिस दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। सिग्निफिकेंस है, ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे एशिया में, 11th लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट है, इनके अंडर ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज लिस्टेड है। ट्रेडिंग सिस्टम इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है सिंस 1995। फिर आता है NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE जो है वो फाउंड हुआ था 1992 में, फिर उसको रिकग्नाइज किया गया 1993 में। इनका ऑफिस भी मुंबई में ही है। इसका ये लोग मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और इनमें इंडेक्स जो होता है वो निफ्टी पैटर्न में आता है, दैट इज 90, लॉन्च किया था 1996 में। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का जो इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब इसमें बेसिकली ब्रोकर रहता है। ब्रोकर कौन रहता है, जो क्लाइंट मतलब जो सेलर एंड बायर के बीच का लिंक क्रिएट करता है। मेरी कंपनी को शेयर सेल करना है और किसी इन्वेस्टर को शेयर्स परचेस करने, तो दोनों के बीच में जो लिंक क्रिएट करता है दैट इज अ ब्रोकर। जॉबर इज ऑल्सो डीलर, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज करता है पर वो खुद के नाम पे परचेस करेगा। ओन नेम फॉर द प्रॉफिट, डज नॉट डील डायरेक्टली विद द इन्वेस्टर्स, मतलब उसका जो भी प्रॉफिट होगा इन्वेस्टर्स का डायरेक्टली लिंक नहीं रहेगा कंपनी से। मैं इन्वेस्टर से पैसा लूंगी, मेरे नाम पे किसी और के कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी, उसमें से प्रॉफिट आएगा, उसमें से उसको शेयर दूंगी। फिर आता है बुल, दैट इज तेजी वाला, अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सेप्ट्स
द प्राइजेस टू राइज एंड बाइज द सिक्योरिटीज टू सेल एट द हाइयर प्रॉफिट। मतलब मैं क्या करूँगी, परचेस करूँगी और प्राइस बढ़ने तक होल्ड पे रखूंगी, बढ़ गया तो तुरंत सेल आउट करूँगी और उसमें से प्रॉफिट कमा लूँगी। फिर आता है बेयर, दैट इज मंडी वाला। और स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल एंड सेल द सिक्योरिटीज टू अवॉइड द लॉसेस। मतलब प्राइस बढ़ रहा है, अभी चलो प्राइस एक हाई पॉइंट पे पहुंच गया, मेरे को लगा और बढ़ेगा, पर वो कम होने लगा, जैसे ही कम होने लगता है मैं सेल कर रही हूँ ताकि मेरे को लॉस ना हो। फिर आता है स्टैग, अ मेंबर हु बाइज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट एंड सेल देम इन अ लार्जर लेटर एट द हायर प्राइस। मतलब मैं सस्ते में खरीद रही हूँ और हायर प्राइस में बेच रही हूँ, प्राइमरी बेसिस पे। प्राइमरी मतलब फ्रेशली मार्केट में आया, मैंने खरीद लिया, 10 रुपये का एक शेयर है, खरीद लो, 100 रुपये का हो गया तो बेच दो। फिर आता है लेम डक, a bear broker who makes a loss because the expected price is decline। मतलब expected price जो थी वो शेयर्स की या फिर वो मार्केट की वो डिक्लाइन हो जाएगी, इसके लिए वो ब्रोकर क्या करता है कि लॉस उसको वो लॉस फेस करना पड़ा क्योंकि उसका प्रिडिक्शन जो था वो गलत था। फिर आते हैं वुल्स, अ स्मार्ट एंड अ क्विक स्पेक्यूलेटर हु ट्रेड्स बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे जो वर्क किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वुल्व्स। फिर आता है सेटलमेंट, द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द ट्रेड एंड नेटिंग द सिक्योरिटी वाइज ट्रांजैक्शंस, टिपिकली T2 फॉर्मेट, T2 डेज इन द इक्विटी स्पॉट रेट। मतलब मैंने स्पॉट मार्केट में स्पॉट रेट पे मैंने जब क्लिक कर दिया और मैंने वो सेटलमेंट करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे T+2 के बेसिस पे होल्ड पे गया। फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ब्रोकर और द ब्रोकर टू द क्लाइंट कंफर्मिंग दैट द ट्रांजैक्शन इज विद इन 24 आवर्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं, गारंटी देते हैं कि 24 आवर्स में जो भी हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो गया वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं ट्रेडिंग रिंग, द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स वेयर वंस ट्रेडेड एंड रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। मतलब एक बार मैंने ट्रेड कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज अभी और वो इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेडिंग होता रहेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी सिक्योरिटीज बाय द इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू द नॉन पब्लिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ये एक टाइप का इलीगल ट्रेडिंग होता है, कंपनी के अंदर ही होता है लेकिन वो नॉन पब्लिक में एक्सेस अच्छे से होता है, बट इट इज स्टिल इलीगल। फिर आते हैं डे ट्रेडिंग, द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विद द सेम ट्रेडिंग डे। मतलब मैंने आज ही खरीदा आज ही बेचा, दैट इज नोन एज डे ट्रेडिंग। मतलब अभी 100 रुपये में खरीदा, जैसे ही प्राइस 120 होगी मैंने बेच दिया। फिर आता है सेंसेक्स, सेंसेक्स ये BSE में आता है, सेंसेक्स का रहता है जिसमें मेजर 30 कंपनीज क्रिएट की गई है सिंस 1986। फिर आता है निफ्टी, निफ्टी वो NSE के अंडर आता है जहाँ पे 50 कंपनीज है, सॉरी मैंने पहले 90 बोल दिया था गलती से, 50 कंपनीज है जो क्रिएट किया है सेंसेक्स स्टॉक से 1996 में। फिर आता है रैली, रैली क्या होता है, a period when the Sensex and the Nifty moves upward typically over 14 to 20 trading sessions। मतलब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है तो रैली हो गया। क्रैश मतलब जहाँ पे लॉस है, दोनों भी फॉल हो रहे हैं, लॉस होता जा रहा है। फिर आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीपल्ड बाय द करंट मार्केट प्राइस। मतलब करंट मार्केट प्राइस से वो बढ़ते ही जा रहा है, मल्टीपल होते जा रहा है। स्टॉप लॉस मतलब जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स सेल आउट कर देते हैं शेयर्स ताकि उनको लॉस बेयर ना करना पड़े। सो ये सारे मेजरली जो 18 पॉइंट्स है उसमें से एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंडर ये काम करते हैं। ये बेसिकली हेड ऑफिस इनका मुंबई में है। इसके बारे में हम लोगों ने मैंने पहले बताया था कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिठाया गया था क्योंकि पहले के टाइम पे इन्वेस्टर्स पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे, वो ना हो या कम से कम हो इसके लिए फोकस किया जाता था। फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, ताकि इन्वेस्टर्स पे फ्रॉड ना हो और इन्वेस्टर पे अगर फ्रॉड होता है तो उसके अगेंस्ट ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि बाकी इन्वेस्टर्स डर के इन्वेस्टमेंट करना रोक ना दे। सेकंड आता है प्रमोट द मार्केट डेवलपमेंट, ये लोगों की वजह से मार्केट सिक्योरिटीज भी अच्छे से चल रही है, इसके लिए अच्छे से डेवलप भी हो रही है। रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी मार्केट। मतलब मेरा जो स्टॉक एक्सचेंज है या सिक्योरिटी मार्केट है वो भी अच्छे से रेगुलेट हो रहा है। फिर आता है रेगुलेट द मार्केट इंटरमीडियरीज, मतलब क्या, रजिस्टर्स एंड ओवरसीज द स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर्स ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर्स, मतलब जो अलग अलग ब्रोकर्स हैं इनका भी अच्छे से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। Overseas depositories and the participants regulate the activities of the depositories, custodian, credit rating agency, foreign institutional investors। मतलब ना ही इन्वेस्टर्स ना ही ब्रोकर्स बट एक्सचेंज इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी कंपनी या फिर हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो अच्छे से काम कर पाए। फिर आता है मॉनिटर वेंचर एंड द कैपिटल म्यूचुअल फंड, registered and the regulator regulates the venture capital funds, mutual funds and the collective
इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब यहाँ पे हमारे वेंचर कैपिटल हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से देखी जाती है। फिर आता है एनकरेजेस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी जो कंपनीज़ है या हमारी बॉडीज़ है, सिक्योरिटी मार्केट है, वो भी अच्छे से काम करे और एनकरेज हो और ग्रो हो और एक्सपैंड हो। फिर आता है प्रोहिबिट्स अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब कोई भी फ्रॉड या फ्रॉड वगैरह ना हो, जैसे मैंने बोला था इन्वेस्टर्स पे पहले फ्रॉड बहुत होता था, तो ये सब ना हो, इस पर फोकस किया जाता था। फिर आता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन, प्रमोट्स द इन्वेस्टर एजुकेशन टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन द मार्केट ऑफ द इंटरमीडियरीज, मतलब हमारे जो मार्केट है वहाँ पे वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने, कब परचेस करना है, कब सेल करना है, कैसे करना है, क्या, ये सारी चीज़ें इधर ट्रेन की जाती है। फिर आते हैं प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, enforces the regulations to prevent the insider trading securities. SEBI plays a crucial role in ensuring the fair, transparent and the efficient security, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके वजह से कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों में क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी रह जाती है, ताकि फ्रॉड कम से कम हो, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो। यहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक एसपी भी खत्म हो जाता है। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ भी इश्यूज़ हो, कुछ शॉर्ट से कुछ है, वो भी कमेंट में बताइएगा, हम लोग ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। कुछ डाउट हो तो भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।